गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बहुत ही आसान और सरल टॉपिक डिस्कस करने वाले। टॉपिक का नाम है स्टीरियो आइसोमर। आपको स्टीरियो आइसोमर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं और उसका प्रॉपर जवाब नहीं बना पाते। तो उसी का सवाल बहुत आसान तरीके से आज के लेक्चर में मैंने लाया हूँ। थोड़ा आपको लेक्चर कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज का लेक्चर बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से होने वाला है। जो अपन स्टीरियो आइसोमर की काफ़ी कंफ्यूजन होंगे आपके ब्रेन के अंदर, सभी कंफ्यूजन सभी डाउट को आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आपको स्टीरियो आइसोमर का समझना है तो नंबर फर्स्ट आइसोमर क्या है और उसके कितने टाइप है ये आपको पता होना चाहिए। तो आइसोमर की दुनिया में आइसोमर बेसिकली टू टाइप के होते हैं। आइसोमर इट कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली टू टाइप। फर्स्ट जो होता है दैट इज दी स्ट्रक्चर आइसोमर हुआ करता है और सेकंड जो होता है स्टीरियो आइसोमर हुआ करता है। सेकंड आर्ट दी स्टीरियो आइसोमर। तो आपको स्टीरियो आइसोमर समझने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा स्ट्रक्चर आइसोमर को, राइट। तो एक इन दोनों को बहुत सिंपल तरीके से अपन डिस्कस करते हैं एग्जांपल लेके। यहाँ पे देखो एक बॉन्डिंग है, ए बाइंड विद दी बी, सी एंड डी। यहाँ पे भी ए सी डी एंड बी। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर आपका सेकंड है। ओके, तो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है? दोनों के अंदर ए बी सी डी दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको ए बी सी डी यानी दोनों के अंदर मॉलिक्यूल सेम है। तो व्हाट हैपनिंग, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर सेकंड दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन इसमें होता यू सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर सेकंड, इसके अंदर मैंने चेंज किया, स्ट्रक्चर वन को स्ट्रक्चर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे ये और बी का बीच का बॉन्ड ब्रेक किया और डायरेक्ट बी को अब डी के साथ ज्वाइन किया, स्ट्रक्चर वन से स्ट्रक्चर सेकंड बना। इस स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्डिंग ब्रेक हुआ और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों आपस में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी बॉन्डिंग क्या हो रहा है, ये बाइंड हुआ है बी के साथ, बी बाइंड हुआ सी के साथ, सी बाइंड हुआ डी के साथ। यहाँ पे ऐसी सेम बाइंडिंग नहीं है। अगर सेम बाइंडिंग होता है तो दोनों स्ट्रक्चर सेम होते। अब ये बाइंड हुआ सी के साथ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सी बाइंड हुआ डी के साथ और डी बाइंड हुआ बी के साथ, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको दोनों कंपाउंड वन एंड सेकंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख रहा है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या दिख रहा है, डिफरेंट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोमर बनेंगे। लेकिन कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चर आइसोमर। ओके, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर। इसी को अपन स्ट्रक्चर आइसोमर बोला करेंगे। तो स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर सेकंड बोथ आर दी स्ट्रक्चर आइसोमर, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आपको डिपेंड दिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिखेगा, सेम। सर फिर ये स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? अब ये जो स्ट्रक्चर आइसोमर होती है इसके बेसिकली 5 टाइप होते हैं। चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामोरिज्म एंड टॉटामिज्म। इसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर मैंने अपलोड किया हो सके तो उसको आप वॉच कीजिए। अब इसी को कोरिलेटेड कंपेयर करते हुए अपन स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं। सेम मैं स्ट्रक्चर देख के बात कर रहा हूँ, ए बी सी एंड डी। ये अपना स्ट्रक्चर थर्ड हो गया। इसके अंदर कुछ मैंने चेंजेस किया, ए बी सी और इसको मैंने बनाया डी। तो इसमें देखिए, इसमें 4 मॉलिक्यूल आ रही है, ए बी सी डी। यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल आ रही है, ए बी सी डी। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तो अपन यहाँ बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके सर, बाइंडिंग सेम है क्या है, ए बी के साथ बाइंड हुआ है, बी सी के साथ बाइंड हुआ है, सी डी के साथ। यहाँ पे भी ए बी के साथ बाइंड हुआ है, बी सी के साथ बाइंड हुआ है, सी डी के साथ। तो बाइंडिंग सेम है। तो अपन बाइंडिंग सेम है यानी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ओके, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट क्या है सर? यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सी के ऊपर डी अपर साइड में है, इसी को यहाँ पे मैंने स्पेशल अरेंजमेंट किया और स्पेशल अरेंजमेंट करने के बाद डी अपर को मैंने लोअर साइड में ला लिया। तो अपन क्या बोलेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉइटी, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉइटी एंड टू फॉर्म द आइसोमर। थर्ड से यहाँ पे क्या बनेगा आपका फोर्थ, एंड टू फॉर्म द आइसोमर इज नॉट दी
स्टीरियो आइसोमर। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ इज ए एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो सर दोनों में फर्क क्या है? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आपको चेंज दिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर दोनों के कैसे होते हैं सेम। यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम। यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलर मॉइटी का, इस मॉइटी के ऊपर डी का रोटेशन हुआ है और फर्स्ट कंपाउंड से सेकंड कंपाउंड बना। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ जो कंपाउंड है ये अपने अंदर एक स्टीरियो आइसोमर फॉर्म करते हैं, ठीक है, और ये अपने अंदर स्ट्रक्चर आइसोमर फॉर्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन स्टीरियो आइसोमर पढ़ने वाले। तो आपको पता चाहिए स्टीरियो आइसोमर इज टाइप ऑफ दी आइसोमर, और ये स्टीरियो आइसोमर बेसिकली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट दैट इज दी ज्योमेट्रिक आइसोमर हुआ करता है, और सेकंड जो होता है दैट इज दी ऑप्टिकल आइसोमर हुआ करता है। सेकंड दी ऑप्टिकल आइसोमर। तो आज के लेक्चर में अपन ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर की अगर आप डेफिनेशन देखते हो तो इज अ टाइप ऑफ आइसोमर, एक्चुअली ये आइसोमर का टाइप है। इट्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफरेंट स्पेशल arrangement of atom and to form the isomer is known to the stereoisomer। ओके, अब स्टीरियोआइसोमर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टीरियोआइसोमर जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक ज्योमेट्रिक और एक ऑप्टिकल। तो आज के लेक्चर में पूरा अपन ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़ने वाले। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके गुड। देखो बच्चों रटना नहीं है, टॉपिक को समझना है। ओके So now doing about in detail about what the optical isomer, optical isomerism अथवा ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे कोमा में चले जाते हैं। कोई विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, बहुत आसान से आसान तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल का मीनिंग होता है लाइट, स्पेशल लाइट से रिलेटेड जो आइसोमर बनता है उसको बोलेंगे अपन ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर की खासियत क्या होती है, लाइट, और इसमें जो लाइट होती है वो क्या होती है, दैट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति ये आइसोमर फॉर्म होता है, PPL बोलेंगे अपन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल आइसोमर की एक कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ओके। देन सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ करता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ करेगा। देन थर्ड कंडीशन क्या होती है, दैट इज दी पासिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये अपने में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं। देन फोर्थ कायरल कार्बन हुआ करता है, और अपने अंदर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हुआ करती है। अब ये पांचों का मीनिंग आपको समझाऊंगा, और ये पांचों बेसिक प्रिंसिपल है जहां पे फॉलो होते हैं उन्हीं को अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ध्यान देना। हर किसी का मैं यहाँ पे डिटेल में आपको मीनिंग और इसका अल्टीमेटली कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। होता यूँ कि ऑप्टिकल आइसोमर लाइट से रिलेटेड फॉर्म होता है। अब देखिए मेरे पास ये ए नाम का कंपाउंड है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है और ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल अपने अंदर एक्टिव है। तो इसको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया। तो यहाँ पे अपन एक लाइट का लैंप लगाएंगे, और ये लैंप से बहुत सारी यहाँ पे क्या निकल रही है, लाइट क्रिएट हो रही है। तो ये जो लाइट आ रही है ये लैंप से आ रही है, जैसे सन से निकले होंगे तो इसको अपन सनलाइट बोलेंगे, अथवा कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है तो इस लाइट को बोलेंगे अपन दैट इज दी ऑर्डिनरी लाइट्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर ऑर्डिनरी लाइट अपने से पास नहीं करते, ये प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते।
अब क्या होता है, ये ऑर्डिनरी लाइट को एक प्लेन के अंदर लाना है, क्योंकि ये लैंप में से जो लाइट की रे निकल रही है वो स्कैटर होकर हर डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है। अब सभी लाइट की रे को एक डायरेक्शन में लाना है, एक प्लेन में लाना है, तो इसके साइड में अपन क्या लगाएंगे, एक निकोल प्रिज्म लगाएंगे। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो लाइट बाहर बाहर जा रही है उसको एक प्लेन में लाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, निकोल प्रिज्म लगा दिया। निकोल प्रिज्म के माध्यम से लाइट को एक प्लेन में लाएगा, तो ये लाइट एक प्लेन में आ चुकी, ये ऐसा ओरिजिन हो गया, ये एक प्लेन से लाइट पास हो रही, इसको बोलेंगे अपन प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन एक पोलैरियम एक ट्यूब लगाएंगे, यहाँ पे मैंने एक ट्यूब लगा दिया। ओके, और जो भी सैंपल मुझे चेक करना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, तो वो सैंपल का, जैसे ये नाम का कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड का अपन क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये सॉल्यूशन बना के इस ट्यूब के अंदर रख देंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक जो ए नाम का केमिकल है, ए इज अ केमिकल है, इसका मैंने क्या बना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। जिस कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है चेक करना है, तो ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, तो उसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना के फिलअप किया। फिलअप करने के बाद क्या होता है, ये जो प्लेन पोलर लाइट इस ट्यूब में जब जारी है, अब जाने के बाद अपना सैंपल इस लाइट से कोई भी और किसी प्रकार का इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, डू नॉट इंटरैक्ट, डू नॉट इंटरएक्ट प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, आप सॉल्यूशन, तो वो जो सॉल्यूशन के अंदर जो सैंपल होगा वो एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ करेगा। सच कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और सपोज लाइट यहाँ पे आने के बाद ये कंपाउंड लाइट के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि लाइट जब यहाँ से पास करेंगे तो इसके यहाँ पे आगे में मुझे क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें से फर्स्ट रिजल्ट है आपका, डू नॉट इंटरैक्ट प्लेन पोलर लाइट विद द सॉल्यूशन। उस केस में ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। सेकंड रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, सेकंड रिजल्ट मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, सेकंड रिजल्ट यहाँ पे रोटेशन होगा। जैसे लाइट एक्चुअली मैंने प्लेन में पास किया था, अब इस लाइट का एक्चुअली क्या होगा, रोटेशन हो गया। सो लाइट कैसी थी, अपनी एक प्लेन में पास हुई थी। ओके, अब लाइट जब यहाँ से प्लेन में पास हुई तो उसने अपने आप को रोटेट किया, सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद सॉल्यूशन के अंदर लाइट क्या होगी, रोटेट होगी, और रोटेट होने के बाद वो रोटेट टुवर्ड दी राइट साइड जा रहा है। ओके, यानी इस प्रकार का रोटेशन आपको दिखेगा। कितना रोटेशन हुआ उसको मेजर करने के लिए अपन यहाँ पे थीटा बनाएंगे, स्पेसिफिक रोटेशन बोलेंगे अपन। तो ये जो हो गया ये अल्टीमेटली डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। इसको अपन डी से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइंस। नहीं तो फिर लाइट का रोटेशन लेफ्ट साइड में होगा, डेक्स्ट्रोटरी वाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये सेकंड रिजल्ट है। ओके, डेक्स्ट्रोटरी वाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलेंगे अपन डी। और नहीं तो फिर लाइट प्लेन पास हुई थी, और प्लेन पास होने के बाद ये लाइट अब राइट साइड को नो रोटेट होती है, ये रोटेट हो रही है टुवर्ड दी लेफ्ट साइड, यानी इतना कितना रोटेट हुआ तो उसका रोटेशन एंगल थीटा बता रहा है। अभी किधर रोटेट हुआ, टुवर्ड दी लेफ्ट साइड, तो इसको बोलेंगे अल्टीमेटली लिवो रोटेटरी। ओके, इसको अपन एल बोलेंगे, इसको अपन नेगेटिव साइन बोलेंगे। तो अगर सैंपल में से प्लेन पोलर लाइट अगर रोटेट हो रही है तो सैंपल अपने अंदर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर ये एक्टिव होगा तो दो प्रकार का होगा, डेक्स्ट्रोरोटरी एक्टिव एंड लिवो रोटेटरी। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे टाइप के आइसोमर को बोलेंगे अपन ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बोला करेंगे। ओके, तो यही था अपना ऑप्टिकल आइसोमर का एक सिंपल सा कंसेप्ट। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, प्लेन पोलर लाइट को पास करता है, पहली बात तो ये है। और पास किया तो वो दो प्रकार का आइसोमर बना सकता है, ऑप्टिकली डेक्स्ट्रोरोटरी, ऑप्टिकली लिवो रोटेटरी। प्लेन पोलर लाइट अपने में से पास नहीं करेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसे कौन से कंपाउंड है जो प्लेन, अब देखो ऐसे कौन से कंपाउंड जो अपने में से पास करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया। ओके, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी खासियत क्या होती है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होता है। देन इसका स्टर फार्मूला कैसा होता है, सेम होता है। इवन
इसकी लाइट अपने में से क्या करेंगे, पास करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। आप एक लिख देता हूं मैं 6 पॉइंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अगेन टू दी सेम होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे विल बी सेम। ओके, अपने में से प्लेन पोलर लाइट को क्या करेंगे, पास करेंगे। अपने अंदर एक कायरल कार्बन हुआ करते, यानी कार्बन की वैलेंस 4 होती है और चारों के चारों वैलेंट डिफरेंट हुआ करेंगे, ठीक है, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल हुआ करते। ओके, अब ध्यान दो, इसका तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया। ऑप्टिकल आइसोमर में एक्टिव कौन होता है और इनएक्टिव कौन होता है। जिसने अपने में से लाइट पास किया वो होगा एक्टिव, जो लाइट पास नहीं कर रहा वो होगा इनएक्टिव। और लाइट पास करने का उसके दो रिजल्ट मिलेंगे, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक क्या होगा आपका लिवो रोटेटरी। फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अब ध्यान दीजिए आप। अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि लैक्टिक एसिड्स COOH C एंड अगेन टू दी CH3। यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे मैंने मिरर लगाया। ओके, इसको बोलेंगे अपन लैक्टिक एसिड। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप, अब देखो ये कायरल कार्बन है अपने अंदर, दैट इज द कायरल कार्बन। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपको दिख रहा है कायरल कार्बन है। ओके, कायरल कार्बन क्यों बोला गया, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो चारों मॉलिक्यूल अटैच हुई है ये डिफरेंट है। मिथाइल आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, एसिड आ रहा है और हाइड्रोक्सी। किसी कार्बन के चारों साइड में डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच है तो उस टाइप के कार्बन को बोलेंगे अपन कायरल कार्बन। ओके, अब इसके आगे मैंने एक मिरर लगाया तो ये एक इमेज शो करेगा। तो इमेज क्या शो करेगा, ध्यान दो आप, CH3C देन अगेन टू दी CH3, ये इधर OH आएगा और इधर H। अब देखिए ये भी आपका लैक्टिक एसिड है, दैट इज लैक्टिक एसिड है। ओके, यहाँ पे भी कायरल कार्बन दिखेगा। ओके, नो डाउट्स। अब देखो इसका जो OH है ये टुवर्ड दी राइट साइड है, यानी राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो इसको बोलेंगे अपन डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी लैक्टिक एसिड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी, ये शिफ्ट हुआ है टुवर्ड डी लेफ्ट साइड। मिरर इमेज लगाया, यहाँ पे डी लैक्टिक एसिड आगे मिरर लगाया। मिरर बोले तो इमेज, ऑप्टिक, जो अपन आंखों से देखते हैं उसको अपन ऑप्टिक बोलते हैं, ऑप्टिमाइज। इसने मिरर इमेज शो किया और इसका फंक्शनल ग्रुप डी से राइट साइड से किधर आ गया, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा अपना एल लैक्टिक एसिड, लिवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होगा, जिसके अंदर कायरल कार्बन होते हैं वही मिरर इमेज शो करेगा और अपने में से डी और एल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो लैक्टिक एसिड ये एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अजय एक एग्जाम्पल लगाया मैंने, ये डी लैक्टिक एसिड और क्या होगा अपना एल लैक्टिक एसिड्स। ओके, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। E1 सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है, सेम है। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपने में से मिरर इमेज फॉर्म कर रहे, टू फॉर्म मिरर इमेज, टू फॉर्म द मिरर इमेज। इसके अंदर कायरल कार्बन होता है, अगेन इट्स हैव कायरल कार्बन, इसके अंदर आपको कायरल कार्बन दिखेगा। देन अगेन इट्स हैव द कायरल कार्बन एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे आप तो OH, H की जगह OH दिखेगा, OH की जगह A दिखेगा, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, अगेन टू दी नॉन सुपर इम्पॉसिबल हुआ करेगा। ओके, इसकी दोनों की फिजिकल और केमिकल बॉडी क्या होंगी, सेम, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर को बोलेंगे अपन ऑप्टिकल आइसोमर, और ये आइसोमर होता है एक इनैंशियोमर, इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे अल्टीमेटली इनैंशियोमर। ओके, फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। शायद आपको ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में समझ में आ गया। अब ऑप्टिकल आइसोमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है इनएक्टिव। तो एक्टिव का केस होता है इनैंशियोमर और सेकंड होता है तुम्हारा डायस्टीरियोमर। इनएक्टिव का केस होता है मेसो कंपाउंड, इनएक्टिव ऑल्सो द मेसो कंपाउंड। ओके,
इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, वहां पे मैं ऑप्टिकली एक्टिव में इनैंसियोमर, डायस्टोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव में मेसो कंपाउंड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, माय यूट्यूब चैनल।